हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों से कुछ बातें करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में जो सीखा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे फ्रेंड, आप लोग भी अगर किसी भी कि नौकरी की, किसी भी जॉब की किसी भी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की जो आप तैयारी कर रहे हो, वही पता दोस्तों, मक्खी कहाँ से आके परेशान कर रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी। तैयारी के दौरान बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि तैयारी के दौरान जो है ना, बहुत टाइम किसी किसी को लग जाता है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इस तरह से आपका टाइम लग जाता है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, इस दौरान आपके साथ बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ आपको कि सबसे बड़ा सवाल आएगा आपके शादी ब्याह का। ये बस सब चीज़ें भी आती है शादी का, कि शादी कर लो, बहुत सारी चीज़ें, लड़के हो चाहे लड़कियाँ, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे फ्रेंड, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में शादी ब्याह हर कुछ बहुत ज़रूरी है, सब इम्पोर्टेंट है, सब कुछ अपने जगह पे सही है। लेकिन मैं ये चीज़ कहती हूँ कि शादी ब्याह भी सही है, लड़का हो चाहे लड़की, शादी के बाद लाइफ थोड़ी सी अलग हो जाती है। लोग थोड़ा सा ज़्यादा कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में उलझ जाते हैं। वैसे आपको पता ही होगा, जो बहुत सारे लोग की शादी हो गई तो वो समझ सकते हैं, उन लोगों को दो दो परिवार चलाना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, शादी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके साथ कोई लाइफ में एक दोस्त होता है, एक जो आपके पार्टनर होते हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ करना चाहूँगी। मैं जहाँ तक मैं देखी हूँ, आप भी एक चीज़ गौर किए होंगे, पता नहीं आप लोग के फैमिली बहुत अच्छे होंगे, होते हैं बहुत लोग के। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जब आप लाइफ में जब आगे बढ़ने वाले हैं ना, जब आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो पूरी दुनिया आपसे एक चीज़ पूछेगी, पता है क्या? जब आप कहीं भी जाएंगे, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन, कहीं भी आप जाएंगे ना, तो आपसे बस लोग एक ही चीज़ पूछेंगे। अगर कोई बच्चे आपके बड़े हो गए, जैसे हम लोग कि शादी की उम्र के हैं, तो बस शादी की ही बात लोग करेंगे। कहीं भी हम लोग आप लोग कहीं भी जाएंगे तो आपसे शादी की बात करेंगे। या फिर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, लोग ऊपर मन से एक दो लोग बोल सकते हैं, देखते लोग आपकी शादी की बात करेंगे। मैं भी जब पढ़ती थी तो लोग ऐसे ही बात करते थे कि अच्छा, आपकी बेटी है, इतनी बड़ी हो गई, इसकी शादी कितनी सोचे आप, इतनी उम्र हो गई, कौन इससे शादी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ऐसी ऐसी बात आपको कहेंगे ना कि आप अंदर से टूट जाएंगे। कि आपको ऐसा गुस्सा दिलाएंगे ना, लगेगा कि सच में सब शादी करना बहुत ज़रूरी है, पहले शादी है उसके बाद लाइफ है। तो दोस्तों, मैं आपसे चीज़ कहूँगी, दुनिया जो मैं एक स्टूडेंट का दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अपना 5-6 साल बर्बाद की हूँ स्टूडेंट लाइफ में। कि स्टूडेंट लाइफ में कितना दर्द एक स्टूडेंट को झेलना पड़ता है, कितनी रातें ना जाने रो के गुजारना पड़ता है, कितनी रातें भूखी रहनी पड़ती है, कितना क्या क्या नहीं करना पड़ता है, उसके बाद एक सरकारी नौकरी होती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, दुनिया आपको चाहे कुछ भी गिराने का प्रयास करे, कुछ भी कहे, आपको बस एक चीज़ ही अपने माइंड में रखना है कि मुझे किसी भी प्रकार से सफल होना है। क्योंकि दोस्तों, सफल होने के लिए आपको कोई नहीं बोलेगा, आपकी सफलता के बारे में कोई नहीं सोचेगा, आपके दर्द के बारे में कोई नहीं सोचेगा। आप कितने रात भूखे हैं, कितने रात प्यासे हैं, कितने रात आप रोए हैं, कितना आपकी ज़िंदगी में कितनी उथल पुथल है ना, ये दर्द आपका कोई नहीं सहेगा, कोई नहीं सोचेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप सोचेंगे, आपके माँ बाप सोचेंगे, दूसरा कोई भी दुनिया में नहीं सोचता है। इसीलिए हाँ, मैं मानती हूँ आपके लाइफ में कोई एक अच्छा दोस्त होगा, वो आपके बारे में सोच सकता है, आपको समझा सकता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी मेरे प्यारे फ्रेंड, आपको कोई भी अगर ये सब सजेशन देता है तो हाँ, मैं मानती हूँ, ये नहीं कहूँगी कि आपको फिर लगेगा कि मैम कैसा हम लोग को बता रही हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, सिचुएशन के हिसाब से भी काम करना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी हमेशा लाइफ में कि आपको अगर किसी लड़की का हाथ थामना है, किसी लड़का का हाथ थामना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको सफल होना जरूरी है। हाँ, देखिए, अगर मैं मानती हूँ कि लाइफ में बहुत सारा काम है, नौकरी ही सब कुछ नहीं है। कोई इंसान अपना बिजनेस करता है, कोई इंसान कुछ करता है, कोई इंसान कुछ करता है, मैं ये सब मानती हूँ। लेकिन अगर आपने अपना 3-4 साल, 5 साल, 6 साल अगर आपने इसको दिया है, तो आपको कुछ होता है ना। अगर कहते हैं ना कि अगर कुछ पूंजी लगा दी तो कुछ हमको मिलना चाहिए, कुछ रिटर्निंग मिलना चाहिए, बस वही है जस्ट लेगा। अगर आप पूंजी लगाएं, 5-6 साल पढ़े, आपका कितना टाइम बर्बाद हुआ, कितनी आपकी जवानी बर्बाद हुई, कितना क्या नहीं बर्बाद हुआ, उसके बाद भी अगर आप सफल नहीं होते ना, तो आपको जिंदगी भर वो कष्ट देगा। मैं मानती हूँ शादी करेंगे तो आप साल भर, 6 महीना, 1 साल खुश रहेंगे, लेकिन आपने जो दर्द पहले झेल चुका है ना, वो दर्द को आप भूल नहीं पाएंगे, हमेशा वो आपको याद आएगा। मैं जानती हूँ कि नए नए लोग के साथ, नए नए पार्टनर के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी आएगी फीलिंग्स, अच्छा शादी हो गई है, खुश रहेंगे। लेकिन जो इंसान सच में मेहनत करता है ना, अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो कि मुझे एक नौकरी चाहिए, मुझे कुछ करना है जीवन में, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको चैन नहीं आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि हम कहाँ फंस गए, हम क्या कर लिए इस तरह से। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि आप
फिर से अगर आप बार बार हार रहे हैं, आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार भी अगर आप हार रहे हैं ना, फिर भी मैं आपसे कहूँगी एक बार और प्रयास करिए, जी जान लगा के मेहनत करिए। और जो इंसान मेहनत करता है ना, उसकी कभी भी लाइफ में हार नहीं होती, वो कभी ना कभी जरूर जीत जाता है। मैं मानती हूँ कि टाइम लगता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, लेकिन टाइम अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सफल होकर दुनिया को दिखाना है। क्योंकि इस ज़माने में अगर आपने कितनी भी पढ़ाई की, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं लेते तो लोग आपको मतलब कि समझते हैं कि अच्छा इसके पास उतनी टैलेंटेड नहीं है, उतना दिमाग बुद्धि नहीं है, लोग आपको मतलब कम करके आंकते हैं। लेकिन अगर आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, कोई स्टूडेंट 3 साल पढ़ा और वो फिर हार करके छोड़ दिया, फिर छोटा मोटा कोई काम कर रहा है। अब कोई इंसान अगर 3 साल पढ़ा लेकिन सफल नहीं हुआ, फिर 4-5 साल पढ़ा लेकिन सफल हो गया, तो जीत उसकी होती है। तो हम आपसे ही कहना चाहते हैं कि अगर आप दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं मानती हूँ समय लग रहा है, लेकिन 1 साल अपने खुद को 1 साल और दीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ कोई लोग बस सोचते रहते हैं, करते नहीं। कोई लोग अपना 100%, 100% अपना देते हैं। तो मैं ही कहना चाहूँगी आप अपना 100% दीजिए, और मैं ही कहना चाहता हूँ आप अपना 100% दीजिए, मेहनत करिए, लगे रहिए, और सफलता आपकी निश्चित है। अगर आपने सोचा है, मैं सही कहूँगी 2025 खत्म हो चुका है, 2026 बहुत जल्द आने वाला है। तो अपने आप से कमिटमेंट करिए, अपने आप से एक वादा करिए, अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि मुझे इस साल हर हाल में एक नौकरी लेनी है। उसके लिए अभी से आप डाटा तैयार करिए, अपना आप रूटीन तैयार करिए, सब कुछ तैयार करिए। आखिर आपको 2026 में करना क्या है, वो अभी आपके पास टाइम है। आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए और सोचिए उसके बारे में और लग जाइए। 2026 में आपका एक जॉब जरूर होगा। बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, बहुत सारी वैकेंसी है, टीचर की वैकेंसी है, दरोगा की है, पुलिस की है, रेलवे, बैंक जैसी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे दिल से, मन से, एक नौकरी आपकी पक्की होगी। अपने इतना समय अपना वेस्ट किया ना, तो 6 महीना, साल भर और खुद की दीजिए, और एक बार जम के लगिए। इस बार आपका निश्चित है जीत। मैं ही कहूँगी आपने इतना समय अपना दिया है तो एक बार और दीजिए, जीत के दिखाइए लोगों को आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप जीत सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप कितने भी कमजोर क्यों नहीं है, लेकिन आपके अंदर लगन है, मेहनत करने की जज्बा है, तो आप जीत सकते हैं। मैं आपसे ही कहती हूँ, जब मैं इतनी कमजोर स्टूडेंट होकर जॉब ले सकती हूँ। कहने वाले दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताती हूँ, कहने वाले लोग बहुत कुछ कहेंगे, अच्छा फ्री में जॉब हो गया, फ्री में ये हो गया। फ्री में जीवन में कुछ नहीं होता है। अगर फ्री में सब कुछ होता तो सबको मिल गया होता। सब चीज़ के लिए इंसान को कॉस्ट पे करना पड़ता है, सबके लिए एक मेहनत करना पड़ता है, एक आपके अंदर एक जुनून और वो आग होना चाहिए सफल होने के लिए। तो मैं ही कहना चाहती हूँ, अगर वो आग आपके अंदर है तो आप दिखा दीजिए लोगों को, दुनिया को। एक बार और जी जान लगा के मेहनत करिए, दुनिया आपको गिराने में का ही प्रयास करेगी। और जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके लाइफ में जो भी लोग होंगे, जो भी आपके रिलेटिव्स या जो भी, सबकी तो बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस ज़माने के हिसाब से मैं 70% लोगों की बात कर रही हूँ। 30% को मैं छोड़ देती हूँ, 30% लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन 70% जो लोग होते हैं वो बस आपके जो फैमिली रिलेटिव हो गए ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कोई इंसान सामने वाला मेरे से आगे बढ़े। वो हमेशा आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों करते लोग, ये इंसान का एक स्वाभाविक नेचर है दोस्तों, ये सबके साथ होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनती हैं, लगे हैं, हुए हैं, तो आपकी जीत होगी। आप कितने भी कमज़ोर क्यों नहीं पढ़ने में है। जब मेरी सब्जेक्ट इतनी वीक थी दोस्तों, मैं सब्जेक्ट को नहीं समझती थी। जब मैं इतना बिहार एसआई का एग्जाम निकाली, बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर ली, तो दोस्तों मैं जब इतना सारा एग्जाम क्वालिफाई कर सकती थी, कम सीट में निकाल सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, दुनिया का काम है बोलना। आपको जिस चीज़ में खुशी मिले, जो काम आपको करने में अच्छा लगता है, जितना आप कर पाते हैं उतना आप जरूर करिएगा। मैं आपसे यही कहूँगी, मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि आप उसको जरूर करिएगा। अगर आप करेंगे तो आपकी जीत पक्की होगी। बस समय लग रहा है, कोई बात नहीं है। जिसको हंसता है, जो बोलता है, जो करता है, करने दीजिए। जिंदगी देखिए एक बार मिली है, उसको आप अपने हिसाब से जिए। दुनिया के हिसाब से जिएंगे ना तो पागल हो जाएंगे। बस लाइफ ये एक बार मिली है दोस्तों। हम लोगों की बचपन खत्म हो गई, बचपन से हम लोग बड़े हो गए, धीरे 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 क्या होता है, जवानी भी इंसान का खत्म होता है, फिर हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जीवन एक बार मिला है। अब चाह के भी हम बचपन अपना जी नहीं सकते। बस दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। कुछ भी आपका अगर क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करिएगा, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। बाय बाय, थैंक यू।